हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इसरो क्लासेज उज्जैन भरतपुर राजस्थान में। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बड़ी खबर यूपी टेट की। इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो राजस्थान वालों को होगा, क्योंकि राजस्थान यूपी से सटा हुआ है। तो राजस्थान वालों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा होगा और वो चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे फायदा होगा राजस्थान वालों को। जुड़े रहिए हमसे लास्ट तक, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो देखिए, अब इस नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करूंगा और आप देखना आपको कहां कैसे इसमें बेनिफिट मिलता है। और मेरा जो फोकस रहेगा वो प्रॉपर राजस्थान, और राजस्थान में भी भरतपुर और धौलपुर वालों को लेकर रहेगा। भरतपुर, धौलपुर और अलवर जो कि राजस्थान से सटे हुए शहर हैं। अगर कहीं यूपी में जॉब लगती है तो आप अपने नजदीकी ही यूपी के डिस्ट्रिक्ट आगरा और मथुरा में जॉब कर सकते हैं, आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन है। ये हमारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन है। इस को मैं यहां बताऊंगा कि राजस्थान वालों के लिए कैसे बेनिफिट है इसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग प्रयागराज, ये एक विभाग है उत्तर प्रदेश का सेवा चयन आयोग। इसके माध्यम से यूपी टेट कराया जाएगा, शॉर्ट में यूपीई SSSC, जो 2023 में स्थापित हुआ है। ये इसकी निर्देश पुस्तिका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रहेगी, फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, सारी चीजें। सबसे पहले आता है महत्वपूर्ण तिथियां। देखिए, ये हमारा विज्ञापन आउट हो चुका है। महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियों में जो प्रकाशन की तिथि है, विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है वो 20 तारीख को हुआ है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बात करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं कि पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि, यानी स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 27 मार्च, 3-4 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और शुल्क कितना है, शुल्क कब तक जमा करा पाएंगे, 26/4/2026 तक। देखिए, अगर आप फॉर्म 27 को भी भरते हैं तो आप शुल्क जमा सोच समझ के कराएं, क्योंकि शुल्क की कितनी है लास्ट डेट, 26/4/2026। इसके बाद अगर कोई फॉर्म में गड़बड़ भी हो जाती है तो संशोधन की भी तिथि दे रखी है इन्होंने 1/5/2026 तक। यानी कि यूपी के फॉर्म भरते टाइम अगर यूपी टेट में कहीं गड़बड़ आती है आपके में कोई नाम वगैरह में, तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी की परीक्षा जनपद की सूचना तिथि, यानी अभ्यर्थी की परीक्षा कहां पर होगी, किस जनपद में होगी, उसकी सूचना आपको 22 जून को मिल जाएगी। और आपके प्रवेश पत्र 30 जून को, प्रवेश पत्र 30 जून को आप डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा तिथि पहले ही घोषित कर दी गई है। देखिए, सबसे अच्छा पॉइंट ये है हमारा परीक्षा तिथि, यानी कि हमें कुल मिला के पहले ही फिक्स कर दिया है कि 2, 3, 4 जुलाई को परीक्षा होने वाली है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये गजट है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इन नियमों से कोई मतलब नहीं है। सीधे हम हमारी चीजों पर आते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता 1 से 5 और 6 से 8, यानी कि 2 लेवल होते हैं। जैसे राजस्थान में होते हैं 2 लेवल, ऐसे यहां 2 लेवल होते हैं। पहले लेवल में कौन फॉर्म भर पाएगा और कौन नहीं। सबसे पहले आते हैं हम आवेदन शुल्क पर। तो यहां देखिए, आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है कि कोई भी सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति है उसके लिए शुल्क है 1000 रुपये। और अगर कोई अनुसूचित जाति SC और ST से है तो उसके लिए शुल्क कितना रहेगा, 500 रुपये। दोनों का 500 फर्स्ट पेपर का है और 500 सेकंड पेपर का है, यानी 1 से 5 वाले भी 500 और 6 से 8 वाले भी अगर फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये ही लगेंगे। दूसरी है दिव्यांग श्रेणी, यदि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसका जो आवेदन शुल्क है फर्स्ट पेपर के लिए 300 और सेकंड पेपर के लिए 300। नेक्स्ट चलते हैं हम, पात्रता क्या है। यूपी टेट में शामिल होने के लिए, यूपी टेट 2026 में शामिल होने के लिए हमें क्या क्या पात्रता चाहिए। तो हम बात करते हैं हमारे 2 लेवलों में से पहले फर्स्ट लेवल की।
फर्स्ट लेवल आता है हमारा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है। 1 से 5 तक जो परीक्षार्थी 1 से 5 तक के लेवल फर्स्ट में बैठने वाले हैं उनके लिए क्या क्या योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इनके लिए। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त के उपरांत उत्तर प्रदेश शासक संबद्धता प्राप्त संस्था से द्विवर्षीय डीएलएड बीटीसी या अंतिम वर्ष में होने वाले, यानी कि जो बीटीसी कर रहे हैं या जिनका बीटीसी का अंतिम वर्ष है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीटीसी में यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें यूजीसी से अप्रूव्ड विश्वविद्यालय से ही हमें ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। राजस्थान वालों के लिए यह बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि उनके पास भी 2 वर्षीय डिप्लोमा एसटीसी जिसको बीएसटीसी बोलते हैं सबके पास होता है, ज्यादातर बीएसटीसी करते हैं और जो बीएसटीसी करने वाले बच्चे हैं वो यहां अप्लाई कर सकते हैं, यानी राजस्थान वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। 2 वर्षीय डीएलएड या फिर यूपी की बीटीसी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा यूजीसी से मान्यता प्राप्त वही विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए और 2 वर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष, यानी कि ये एक पॉइंट है हमारा दूरस्थ शिक्षा विधि से, यानी जो राजस्थान में स्पेशल बीटीसी करके आते हैं, जो राजस्थान में स्पेशल बीटीसी करके जो बच्चे बैठे हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपी टेट में, उन्हें भी यहां मान्य किया गया है, यानी कि जो सामान्य एसटीसी वाले हैं और जो स्पेशल एसटीसी वाले हैं दोनों ही यूपी टेट के फर्स्ट लेवल के लिए एप्लीकेबल हैं। दोनों फॉर्म भर सकते हैं और दोनों ही यूपी टेट पास करने के बाद होने वाले सुपर टेट में भी अप्लाई कर पाएंगे। सबसे अच्छा मौका है ये है बीटीसी बीएसटीसी स्पेशल और सामान्य जर्नल दोनों के लिए है, बीएसटीसी स्पेशल और जर्नल दोनों के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी चीज है, देखिए दूसरी चीज वही चीज दोहराई गई है कि जो आरसीआई द्वारा, लेकिन जो बीटीसी स्पेशल वाले जो बच्चे हैं उनकी जो मान्यता है वो आरसीआई द्वारा होनी चाहिए, यानी कि जो आपने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है वो वैलिड होनी चाहिए, किसके द्वारा, आरसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी आरसीआई से एनरोल्ड होनी चाहिए वो, अन्यथा और किसी संस्थान से अगर आपने की होगी तो वो मान्य नहीं होगी। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती हैं लेकिन वो अपने स्टेट में तो वैलिड हैं, राजस्थान में भी कुछ यूनिवर्सिटियां स्पेशल बीएसटीसी करवाती हैं तो वो केवल और केवल अपने ही राजस्थान में वैलिड हैं क्योंकि वो आरसीआई अप्रूव्ड नहीं है, और जो आरसीआई अप्रूव्ड है वही इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ ये है बीटीसी उर्दू वाले, बीटीसी उर्दू, यानी कि जो बीटीसी उर्दू से करते हैं वो भी इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम से कुछ व्यक्ति डिप्लोमा करते हैं टीचिंग में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ में है, उसमें एक मुअल्लिम ए उर्दू की उपाधि होती है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 5 तक के लिए बताया जा रहा है, ये केवल 1 से 5 तक की क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, ये देखिए 50% अंकों के साथ आपकी 12th क्लास होनी चाहिए और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि 4 वर्ष का 12वीं के बाद एक कोर्स होता है प्रारंभिक शिक्षा में जिसको बीएलएड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बीएलएड, ये अलग से चलता है, तो बीएलएड वाले बच्चे भी इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विधि द्वारा स्थापित, अब देखो आते हैं हम 6 से 8, अब हमारा पॉइंट आता है 6 से 8।
6 से 8 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जो बीएड वाले सोच रहे हैं कि हम 6 से 8 में बढ़ सकते हैं, वो बीएड वाले 6 से 8 में बढ़ सकते हैं, लेकिन 1 से 5 वाले फर्स्ट लेवल में बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहीं भी बीएड का नहीं है, कहीं भी बीएड का नहीं है, यानी कि बीएड वाले कहीं भी फर्स्ट लेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि 2018 की भर्ती में उनको एप्लीकेबल किया गया था, उनको मान लिया गया था, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत, इस नोटिफिकेशन के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये स्पेशल और स्पेशल किसके लिए था? 1 से 5 तक का बीटीसी प्लस राजस्थान या कोई भी 2 वर्षीय डिप्लोमा करने वाले व्यक्तियों के लिए था। 2 वर्षीय डिप्लोमा में आपका स्पेशल हो सकता है या सामान्य हो सकता है, लेकिन दोनों ही आरसीआई से, यानी स्पेशल वाला आरसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए और जनरल वाला किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी अप्रूव्ड हो या ऐसे किसी विभाग से होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दे रखी हो। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 6 से 8 तक के लिए यहां क्या क्वालिफिकेशन है। 6 से 8 तक के लिए जो बीटीसी वाले होते हैं, यूपी में जो बीटीसी करते हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड जिसको बोलते हैं, वो यहां एप्लीकेबल हैं, यहां फॉर्म फिल कर सकते हैं बीटीसी वाले। नेक्स्ट चलते हैं। 6 से 8 में बीएड वाले तो होते ही होते हैं, क्योंकि सेकंड लेवल में आते हैं। 6 से 8 में बीएड वाले भी भर सकते हैं। साथ के साथ स्नातक की हो, शिक्षा शास्त्र से बीएड हो, यानी कि बीएड कोई भी हो सकती है, लेकिन इसमें एसटीसी वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, इसमें केवल बीटीसी वाले कर सकते हैं, इसमें एसटीसी वाले फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए एक चीज है, एक होता है बीएड विशेष शिक्षा। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बीएड विशेष शिक्षा वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में सामान्य बीएड और विशेष बीएड की अलग अलग वैकेंसी आती हैं, लेकिन यहां विशेष बीएड वालों को ही सामान्य बीएड वालों के साथ शामिल कर लिया जाता है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए, स्पेशल बीएड वालों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए ये यहाँ टिप्पणियां हैं, और एक चीज मैं बता दूं इसमें, इसके बाद यहां चलते हैं हम सीधा। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि जो यूपी टेट है, सी टेट है, दोनों ही लाइफ टाइम के लिए वैलिड हैं। जनरल वालों को 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है, और ओबीसी वाले SC ST वाले 82 पर पास हैं। सी टेट अगर किसी ने कर रखा है तो वो यहाँ यूपी टेट के बराबर वैलिड है। यूपी टेट अगर किसी से पास नहीं होता है या पास नहीं करना चाहते या फॉर्म नहीं भरना चाहते तो नहीं भरें, क्योंकि जिनका सी टेट पास है वो यहाँ एप्लीकेबल है, वैलिड है पूरी तरह से। नेक्स्ट चलते हैं हम कि इसका सिलेबस देखना है। सिलेबस देखिए यूपी टेट का प्राथमिक लेवल का सिलेबस 1 से 5 तक का। देखिए जो रीट का सिलेबस है वही सिलेबस इसका है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य 30 क्वेश्चन है इसके। एक भाषा लगती है हिंदी जो अनिवार्य है, और दूसरी भाषा में से संस्कृत या अंग्रेजी कुछ भी, संस्कृत या अंग्रेजी या उर्दू कुछ भी ले सकते हैं। गणित अनिवार्य है और पर्यावरण अध्ययन भी, यानी कि जो तुम्हारा रीट का सिलेबस था वही सिलेबस तुम्हारा यूपी टेट का है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा 6 से 8 तक का सिलेबस है, देख सकते हैं। 6 से 8 में एक सेकंड लेवल में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो 8 से और एक साइंस से। तो 8 वालों का अलग सिलेबस है और साइंस वालों का अलग सिलेबस है। हालांकि अभी जो सेकंड लेवल की वैकेंसी है उनका कोई भी खुलासा नहीं हुआ, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है कि बीएड वालों के लिए कुछ हो सके, लेकिन हाँ 1 से 5 तक के यानी कि फर्स्ट लेवल वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 50,000 प्लस ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि 5-6 साल में वैकेंसी आती है, और हर बार का रिकॉर्ड है, पीछे का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, 60-70 हजार से कम वैकेंसी तो आती नहीं है। तैयारी में जुट जाइए, बहुत ही अच्छा मौका है। इसके बाद इसमें एक चीज और बता दूं, नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। परीक्षा 150 क्वेश्चन की होगी, रीट प्री की तरह होगी, सेम बिल्कुल, ये मान के चलो रीट प्री एक तरह से। इसके बाद चलते हैं हम, अंक का बता ही दिया है
कि 90 क्वेश्चन जनरल वालों को और ओबीसी एससी एसटी वालों को 82 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है यूपी टेट में। और राजस्थान वाले जनरल में ही काउंट होंगे। राजस्थान वालों के लिए स्पेशल मैं बता दूं कि जनरल में ही काउंट होंगे और उन्हें 90 नंबर लाना जरूरी है। या फिर सी टेट में उन्होंने 90 का स्कोर कर रखा है तो वो यूपी टेट ना दे, सीधा सुपर टेट की तैयारी करें और सुपर टेट का फॉर्म भरें। इसके बाद प्रमाण पत्र की वैधता मैं बता ही चुका हूं कि यूपी टेट सब जानते हैं कि यूपी टेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, जैसे सी टेट वैलिड है। आगे चलते हैं। मुख्य खबर यही थी केवल, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और जो भी है आपके सामने नोटिफिकेशन खुला हुआ है और नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जो भी चीजें हैं। देखो यूपी टेट में जो 82 नंबर और 90 नंबर लाएंगे वही सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि वही सुपर टेट में फॉर्म भर पाएंगे। एक इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था, देखो मैं बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में एक चीज मैं बता दूं कि बीएड जिन्होंने कर रखी है कुछ ऐसा दिया हुआ था, तो उस पर थोड़ा सा कुछ बच्चों का कहना है कि बीएड के लिए अगर बीएड वैलिड नहीं है तो ये 6 वर्ष का उसका 6 महीने का कोर्स क्यों कराने की कह रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो पूरा कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी पेस्ट है। इन्होंने बीच में से उस चीज को हटाया नहीं है। अगर बीएड वाले जैसे अगर इसमें फर्स्ट लेवल में जॉब करते हैं या लगते हैं तो उन्हें ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार, इस नोटिफिकेशन के आधार पर तो बीएड वालों को इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना ही नहीं है। और जो इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था कि बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य है, देखिए मैं बता देता हूं, थोड़ा सा अभी देख रहे हैं कहां पे लिखा हुआ है। और एक चीज और बता दूं मैं इसमें कि यहां नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। देखिए स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देख सकते हैं यहां, यानी कि अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो यूपी टेट कई चरणों में होगा। जैसे एसएससी के पेपर, रेलवे के पेपर वगैरह होते हैं तो कई चरणों में होगा ये, और कई चरणों में होने के बाद फिर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ये चीज ध्यान रखना। इसमें बस एक चीज बताना चाहता था मैं, वही चीज देख रहा हूं अभी। देखिए मैं बता दूं, इसमें लिखा हुआ है, वैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बीएड वाला प्रथम लेवल में अध्यापक बनता है या अध्यापक होता है तो उसको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर बच्चों में कुछ उथल पुथल सी मची हुई है कि अगर बीएड वालों को, देखिए ये आ गया हमारा, अगर बीएड वालों को इस नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना ही नहीं है तो ये लाइन क्यों जोड़ दी है। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रज कोर्स ये लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये पूरा जो मैटर है वो पिछले वाले नोटिफिकेशन 2008-2021 में जो नोटिफिकेशन आए थे उनका कॉपी पेस्ट है, केवल उन्होंने आगे आगे क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो इस पे ध्यान ना दें। बीएड वालों के लिए मायूसी ही हाथ लगी है अब तक और मायूसी ही लगती आ रही है। तो बीएड वालों के लिए मैं बता दूं कि इसमें बीएड वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट लेवल से बीएड वाले बिल्कुल बाहर हैं। ये उनके लिए था जब बीएड को इसमें शामिल किया गया था। अभी जिन्होंने जो बीएड वाले फर्स्ट लेवल में ज्वाइन कर चुके हैं, वो मेरे साथ वाले भी कुछ टीचर हैं, वो ब्रज कोर्स कर रहे हैं। एक 6 महीने का जो ब्रज कोर्स है वो कर रहे हैं। एनआईओएस से ब्रज कोर्स हो रहा है और 24,000 रुपए उसकी, 25,000 रुपए उसकी फीस लग रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी जो सोच रहे हैं भरने की बीएड वाले के फर्स्ट लेवल में हम अप्लाई है, इस लाइन को देखकर उनके लिए मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, थोड़ा मायूस होने वाली बात है कि वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट लेवल वाले जो बीटीसी और एसटीसी वाले हैं अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि 5-6 साल में वैकेंसी आती हैं
बार बार मौका नहीं आता, अभी से तैयारी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऐसी ही बहुत सारी खबरें हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। ये स्पेशल मैंने जो नोटिफिकेशन डाला था, ये स्पेशल राजस्थान वालों के लिए ही डाला है, ये मान के चलो, क्योंकि राजस्थान वाले बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होती कि जो एसटीसी करके निकले हैं वो यूपी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जुड़े रहिए हमारे इसरो क्लासेस चैनल से, बहुत सारी ऐसी ही आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।